प्रोफेसर सतीश प्रकाश जी, आपके पास आना चाहूंगी। काफी दिनों के बाद बीएसपी सुप्रीमो किसी मुद्दे को लेकर एक्टिव दिखाई दे रही हैं, वो है रामचरितमानस। इस तरह का ट्वीट करने की उनको क्या जरूरत पड़ी? गेस्ट हाउस कांड को याद दिलाने की उनको क्या जरूरत पड़ी? जबकि समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि गेस्ट हाउस कांड की वो बात ना करें तो ज्यादा अच्छा है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप ये भी बात मान के चलेंगे कि भारत कोई धार्मिक रूप से गुलाम देश नहीं है। भारत जो है एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में है और किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान से ऊपर कोई चीज नहीं हो सकती। उन्होंने शायद स्पष्ट रूप से ये बात बताने की कोशिश करी है कि संवैधानिक रूप से अगर ये लाइनें ठीक नहीं है तो कहीं ना कहीं सरकारों को इनके ऊपर मंथन करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, जो तमाम लोग ये कह रहे हैं कि आज 500 साल बाद या 600 साल बाद ये इसके ऊपर चर्चा करने की क्यों जरूरत है? देखिए, मेरा कहना यह है कि तुलसीदास जी के समकालिक लोगों ने भी बाकायदा तुलसीदास जी की इस सोच के ऊपर सवाल उठाया। कबीर जी को अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से वो तुलसीदास जी के इन विचारों से कहीं सहमत नहीं है। अगर आप रविदास जी को देखेंगे तो रविदास जी ने खुद ये कहा है कि मैं इस व्यवस्था को बिल्कुल नहीं मानता। उन्होंने बल्कि एक दोहा भी लिखा है कि एक पढ़ेगा, एक लड़ेगा, एक करे व्यापार, बाकी सब सेवा करे। और उसका उन्होंने एक मॉडल भी बाकायदा प्रस्तुत किया है कि सब पढ़ेंगे, सब लड़ेंगे, सब करे व्यापार, सबकी सब सेवा करें। तो ये चीजें मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं होना चाहिए। आज एक समय है, देखिए हम सामाजिक क्रांति की तरफ बढ़ रहे हैं। तमाम लोगों को ये बात माननी पड़ेगी कि इस देश की जो 85% आबादी है, अब उसके अंदर शिक्षा आई है, अब उसके अंदर जागरूकता आई है। अगर वो ये लोग बात कह रहे हैं तो बाकी जो 15% लोग इस बात को सिद्ध करने में लगे हुए हैं कि ये कहीं ना कहीं लाइनें उनकी आस्था से जुड़ी हुई है या उनकी आत्मा से जुड़ी हुई है, तो उनको विचार करना चाहिए। हम खुले समाज में रहते हैं और ये हो नहीं सकता कि आप आस्था की शेष सजा करके आप किसी के जो सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है, रोकना चाहूंगी और अपनी पीसीआर टीम से कहूंगी कि वो जो नाम चल रहे हैं हमारे मेहमानों के, उनको ठीक करें। जी बोलिए सतीश जी। नहीं, देखिए मेरा कहना यह है कि आज ये मंथन करने की आवश्यकता है। देखिए, देश कहीं ना कहीं बाबा साहब ने क्या खुद मायावती जो दलितों की राजनीति करती आई हैं, उनका वोट बैंक रहा है, वो उन्हें छिन जाने का डर लग रहा है। उनको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी इसमें सेंधमारी कर रही है उनके वोट बैंक में। देखिए, मैं किसी एक पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, लेकिन ये भी सच्चाई है कि यही अखिलेश जी जब सरकार में थे, आज वो सरकार में नहीं है ना, आज उनको दलितों की याद आ रही है। लेकिन जब वो सरकार में थे तो बाकायदा समाजवादी पार्टी के सांसद ने लोकसभा के अंदर आरक्षण बिल फाड़ा। यही समाजवादी पार्टी थी जब बहन जी की सरकार में तमाम जो 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 पिछड़े और जो दलितों को रिप्रेजेंट करने वाले तमाम साधु संतों के नाम पर जब उन्होंने शहरों के नाम चेंज करने की कोशिश करी, संस्थाओं के नाम चेंज करने की कोशिश करी, तो अखिलेश जी ने कहीं ना कहीं अपना रौद्र रूप दिखाया है। तो मेरा हो सकता है कि आज परिवर्तन हो जाए। और दूसरी बात जो कह रहे थे दुबे जी, ये सच है। मैं खुद एक चैनल के ऊपर बैठा था और जब ये बातें हुई तो ये सबसे पहले हमने इस शब्दों को यूज किया कि भाई धन्यवाद योगी जी कि आपने अखिलेश जी को उनकी जात का सही ठिकाना बताया। क्योंकि जब ये सत्ता में थे तब इन्होंने कभी अपने आप को पिछड़ा नहीं माना, लेकिन जब ये सत्ता से दूर हुए तो कहीं ना कहीं योगी जी ने जब ये इनका गौमूत्र और गंगा जल से समाजवादी पार्टी है, यही अखिलेश यादव हैं जिनसे मायावती ने हाथ मिलाया। आप दोनों पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा, आज एक दूसरे की कमियां आप निकाल रहे हैं और उत्तर प्रदेश में अगर आप पिछड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं निकाल रहा हूं। देखिए, अगर इसको राजनीतिक रूप से मत देखिए, ये एक सामाजिक समस्या है और इस सामाजिक समस्या में मेरा मानना यह है कि तमाम लोगों को साथ आना चाहिए। आज दलितों के जो भी लीडर हैं, पिछड़ों के जो भी लीडर हैं, वो किसी भी दल में काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से इसके ऊपर आना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए और सरकार के ऊपर यह दबाव डालना चाहिए कि बाकायदा लोकसभा में इस बात के ऊपर चर्चा हो कि क्या लाइन है, ये ठीक है, या जो धार्मिक ग्रंथ कहीं ना कहीं एक वर्ग विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। अब ये समय है, इसमें देखिए सुनिए, तुलसीदास जी का विरोध राम का विरोध नहीं हो सकता, क्योंकि तुलसीदास जी राम नहीं है। गलतियां किसी से भी हो सकती है। एक राइटर ने, हो सकता है कि उनके सामने क्या परिस्थितियां रही हो या वो समाज का चित्रण किस तरीके से करना चाह रहे हो, लेकिन अब ये देश आजाद हो चुका। आजाद ये देश आजाद हो चुका है, हम सब आजाद हैं, बोलने की भी फ्रीडम है। लेकिन मैं एक बात नहीं समझ पाती हूँ कि ये चुनाव से पहले ही सब कुछ क्यों याद आता है। ये
मुद्दे ढूंढ ढूंढ कर लाए जाते हैं चुनाव से पहले। पिछड़ों की याद भी, दलितों की याद भी तभी सभी पार्टियों को आती है। इससे पहले क्यों नहीं इस तरीके की बातें होती हैं चुनाव से पहले? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।